हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। मैं विवेक सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चे आपके इस अपने छोटे से प्यारे से चैनल के ऊपर, जिसका नाम है बच्चे एग्जाम ऑन आईटीआई एग्जाम। आज की सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप आरआरबी एएलपी सीबीटी टू आरआरबी एएलपी सीबीटी टू के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हालांकि आरआरबी एएलपी 2026 का आप लोगों ने फॉर्म भर चुके हो बच्चे। तो सीबीटी 1 में क्या क्या गाइडेंस चाहिए बच्चे, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके रख चुका हूं। सीबीटी 1 का वेटेज के बारे में मैंने डिस्कशन कर चुका हूं। सीबीटी 1 का जो सिलेबस है बच्चे उसके बारे में मैंने डिस्कशन कर रखा है। तो चैनल अगर सीबीटी 1 से कोई भी रिलेटेड क्वेरी है तो वो वाला वीडियो जाकर के देख सकते हो। आज हम लोग बात करेंगे बच्चे कि सीबीटी 2 यानी सेकंड स्टेज जो होता है, मतलब एक जैसे सीढ़ी बनाए हो बच्चे, स्टेप्स बनाए हो ना, इसमें जो सेकंड स्टेप्स होता है वो उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों ये है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कि अगर आप मेरे साथ गाइडेंस लेना चाहते हो, अगर आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हो और साथ ही साथ में बहुत सारे बच्चे और जो जुड़ रखे हैं उनके साथ पढ़ना चाहते हो, डाउट सॉल्व करना चाहते हो, क्विज सॉल्व करना चाहते हो बच्चे, तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक है विवेक सर मैकेनिकल। यहाँ पे जुड़ करके अपने तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हो। अगर ये सर्च नहीं कर पा रहे बच्चे, टेलीग्राम पे जाना, ये कोड स्कैन करोगे, इस कोड को स्कैन करने के बाद आप लोग को सिंपली चैनल दिख जाएगा जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो बच्चे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे कि ये जो सीबीटी है, सीबीटी 2 में बच्चों यहाँ पे दो पार्ट में डिवीजन होता है। इसमें दो पार्ट में आते हैं। एक पार्ट क्या होता है बच्चे, पार्ट ए कहलाता है यहाँ पे, पार्ट ए। और दूसरा क्या होता है बच्चे, पार्ट बी होता है, पार्ट बी होता है। पार्ट बी स्पेसिफिकली जो होता है बच्चों, वो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रेड से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। लेकिन इसका नेचर कैसा होता है बच्चे, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, तो यानी यहां पे ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ 35% अगर आप लोग लाते हो तो क्वालिफाइंग हो जाओगे। लेकिन जो आपकी मेरिट बनती है, जो कि आगे चल करके यहाँ पे सीबीएटी के मेरिट में जुड़ती है, इसका 30% लिया जाता है, इसका 70% लिया जाता है बच्चे। इन दोनों के ही बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है, तब जाकर के आप डीवी वाले स्टेज में जा सकते हो। तो पहला स्टेप कौन सा बच्चे, सीबीटी 1 है। दूसरा स्टेप कौन सा है, सीबीटी 2 है। तीसरा स्टेप कौन सा है बच्चों, सीबीएटी है। और चौथा स्टेप है आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अब इसमें देखो बच्चे, मैंने बताया कि पार्ट बी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के ही होने हैं। ठीक है, इसमें 35% मार्क्स लाना मैंडेटरी है। वहीं पे पार्ट ए में आप लोग के 70% बोल सकते हो जो वेटेज होल्ड करता है मेरिट के लिए। उसमें क्या क्या चीजें आएंगी बच्चे, तो उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है बच्चे वो मैथ्स होता है, मैथ्स 25 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन रहते हैं। दूसरा जो रहेगा बच्चे रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग इसके भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे। और तीसरा जो रहेगा बच्चे वो आपका रहेगा बीएसईडी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्या रहेगा बच्चों, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसके 50 क्वेश्चंस रहेंगे। क्या रहेंगे बच्चों, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो अब देख रहे हो, सीबीटी 1 के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर पोस्टेड है, उसको जाकर के डिटेल में देख लीजिएगा कि सिलेबस क्या है। उसका मैंने ब्रेकडाउन भी किया हुआ है बच्चों, कि वेटेज कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस हो गई बच्चे, करंट अफेयर हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गई, उसके बारे में मैंने पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड की। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पार्ट बी में, सॉरी सीबीटी 2 में पार्ट बी आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। पार्ट ए में यहाँ पे आपके मैथ्स आएंगे 25, रीजनिंग आएगी 25, बीएसईडी आएगी 50। यानी सबसे ज्यादा वेटेज किसका बचे, 50% जो वेटेज है वो आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। अब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर आप एएलपी 2026, हालांकि अभी 2026 का, सॉरी 2025 का जो आपका सीबीटी 2 है उसका डेट अभी आने वाला है बच्चे। अगर उसमें भी अगर आप लोग का कोई टॉपिक छूट रहा है तो एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। हालांकि अब रिवाइज करने का टाइम नहीं है, मतलब फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने का टाइम नहीं है बच्चे। कम से कम एमसीक्यू जो पीवाईक्यू है बच्चे वो करके जाइएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं बच्चे, अब इसमें बीएसईडी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं। जैसे देखोगे यहाँ पे कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग सिलेबस किसके लिए बच्चे, आरआरबी एएलपी के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने चैप्टर वाइज डिवीजन कर रखा है। सबसे पहले चैप्टर पे आते हैं तो सिंपल मशीन्स एंड द लीवर से क्वेश्चन है बच्चे, मतलब लीवर के क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें बच्चे फ्रिक्शन रहेगा, लीवर्स रहेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मशीन्स रहेगी, गियर एंड बेल्ट ड्राइव के रहेंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं बच्चों जिनको आपको कवर करना है। तो पहले चैप्टर में ये सारे टॉपिक हैं। यूनिट 2 में बढ़ते हैं बच्चे, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे कैलकुलेटिव होते हैं बच्चे चीजें यहाँ पे। ठीक है, तो यूनिट हो गया बच्चे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी हो गया, मेजरमेंट हो गया। आप लोगों ने जो 9th 10th के साइंस में पढ़ा होगा यूनिट वगैरह, थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सार्थक अंक वगैरह हो गए ना बच्चे, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर तीसरी यूनिट है जो कि थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, अभी मैं वेटेज भी दिखाऊंगा। ठीक है,
मास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेट होता है, अनडेंसिटी, फ्लूइड स्टैटिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग जो बायंसी एंड फ्लोटेशन होता है, यानी उत्प्लावन बल वगैरह से होते हैं बच्चे, वहां से क्वेश्चन है। फ्लूइड डायनेमिक्स दैट मींस कि बर्नौली इक्वेशन वगैरह से है, फिर ग्रेविटेशन है। तो ये सारे टॉपिक्स रहेंगे बच्चे मास, वेट एंड डेंसिटी से रिलेटेड। फिर उसके बाद आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में आपकी हीट एंड टेम्परेचर से है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, बेसिक डिफिनेशन हो गए बच्चे। इससे रिलेटेड आपके बोल सकते हो स्केल्स जो होते हैं, थर्मोडायनेमिक स्केल्स वगैरह जो होते हैं, सेल्सियस स्केल हो गया, फारेनहाइट स्केल हो गया, रिमर स्केल हो गया, तो ये सारे जो स्केल्स होते हैं बच्चे, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। फिर उसके बाद चैप्टर 2 में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर एंड इट्स लॉ। तो डिफरेंट जैसे हीट ट्रांसफर के कौन कितने मोड होते हैं, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन होता है, इनके अपने अपने लॉज हैं, तो इन सबके भी बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। फिर उसके बाद मतलब आपको इतना पढ़ना पड़ता है, ठीक है बच्चों। फिर यूनिट 5 में आते हैं तो यूनिट 5 में स्पीड एंड वेलोसिटी है कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या है, काइनेमैटिक्स से रिलेटेड है। फिर दूसरा चैप्टर बच्चे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ये 3 टॉपिक हैं बच्चे स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड। अब इन 3 चैप्टर में अगर आप लोग ध्यान दोगे तो काइनेमैटिक्स जो हो गई, जो हमारे वेलोसिटी के इक्वेशंस जो होते हैं वहां से क्वेश्चन, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बोल सकते हो कि जो आपके डिफरेंट लॉज हैं न्यूटन्स के, वहां से क्वेश्चन। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में आप बोल सकते हो रेंज क्या होती है, प्रोजेक्शंस क्या होती है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है बच्चों, ये सारी चीजें आप लोगों से वहां से पूछी जाती हैं। फिर यूनिट 6 में आते हैं तो वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पे देखोगे तो कंप्रहेंसिव कवरेज ऑफ वर्क क्या होता है बच्चे, पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी क्या होती है, इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट बच्चों, ये सारी चीजें आप लोगों से यहाँ पूछी जाती हैं और थोड़ा डेप्थ में यहाँ पे जाना पड़ता है बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, टाइप्स ऑफ एनर्जी में वो कवर हो जाती है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं यूनिट 7 में। यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी दैट मींस कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, करंट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट एंड मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट, ये 3 टॉपिक यहाँ पे कवर किए जाते हैं। फिर उसके बाद आती है आईटी लिटरेसी। यहाँ पे चैप्टर 1 में देखोगे तो लॉजिक गेट क्या होते हैं, नंबर सिस्टम जैसे 0 और 1 की बात किया जाता है कि बच्चे जो बूलियन अलजेब्रा होता है उसके बारे में। फिर चैप्टर 3 में यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो बेसिक पार्ट्स वगैरह होते हैं, आजकल के वेबसाइट वगैरह, एआई वाला जमाना जो चल रहा है बच्चे, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आप लोग को चाहिए होती है। फिर उसके बाद बच्चे यूनिट 9, यहाँ पे इन्वायरमेंटल एंड एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि इकोसिस्टम क्या होता है, पॉल्यूशन क्या होते हैं, सेफ्टी की नेसेसिटी क्या होती है, सेफ्टी कैसे इंश्योर की जाती है, एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे पुट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों यूनिट नंबर 10 में। तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड है। यहाँ पे सेफ्टी प्रैक्टिसेस क्या क्या है, तो जो 5S वगैरह कॉन्सेप्ट होता है ना बच्चे, वो सारा चीजें यहाँ पूछा जाता है। हैजार्ड्स किस टाइप के होते हैं, फर्स्ट एड में ABC वगैरह जो आते हैं बच्चे, एयरवे, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वगैरह जो सिस्टम होता है उसके लिए। फिर वर्क प्लेस हेल्थ के रिलेटेड है। यूनिट 11 में देखोगे तो 11 चैप्टर हैं यहाँ पे। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो यहाँ पे देखेंगे पहला चैप्टर बच्चे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, फिर दूसरा चैप्टर है व्यूज एंड पॉइंट एंड लाइंस का हो गया बच्चों, तीसरा चैप्टर है टाइप्स ऑफ लाइन हो गया, चौथा चैप्टर है बच्चे प्रोजेक्शन से रिलेटेड है, पांचवा चैप्टर बच्चे सिंबल रिप्रेजेंटेशन से है, सिंबल रिप्रेजेंटेशन एंड फिगर से रिलेटेड है। तो टोटल कितने हो गए बच्चे, टोटल अगर आप यूनिट देखोगे तो टोटल यूनिट आपके बनते हैं 11। इन्हीं 11 यूनिट में से आपसे अलग अलग साल में अलग अलग शिफ्ट में पेपर पूछे जाते हैं। अब तो सर ये मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे 11 यूनिट हैं, इन 11 यूनिट में से BSED में से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इजी भी होता है और मॉडरेट लेवल का, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बेस्ड भी होता है, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में चलते हैं बच्चों कि यहाँ पे वेटेज कितना वेटेज है हर एक सेक्शन का, मतलब जितने भी चैप्टर मैंने बताए हैं उनमें से हर एक चैप्टर में से लगभग मोर और लेस कितने क्वेश्चन हर एक बोल सकते हो 2019 के पेपर में, 2000 जो 24-25 का पेपर हुआ था बच्चे CBD2 का, उसके अंदर कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब यहां पे सबसे पहले आते हैं बच्चों 2019 का पेपर, 2025 के पेपर हैं। अब यहां पे टॉपिक का नेम लिखा हूं बच्चे, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। इससे रिलेटेड पहले 2019 में देखोगे तो 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पे अलग अलग शिफ्ट वाइज का मैं समरी लेकर के आया हूं बेटा, मतलब बहुत सारे शिफ्ट में हुए हैं लेकिन हर एक शिफ्ट का मैं समरी लेकर के आया हूं। यहाँ पे 2025 में देखोगे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी वेटेज इसका क्या हुआ बच्चे, इसका वेटेज इंक्रीज हुआ है। दूसरा है बच्चे इंजीनियरिंग ड्राइंग, जहां पे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, 9 से 11 क्वेश्चन यहां पूछे जा रहे थे, यहां पे भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा भी क्वेश्चन इन्हीं दोनों टॉपिक से बच्चों पूछे गए।
फिर उसके बाद आते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यहाँ पे बच्चों बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखो 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे, 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे, तो यहाँ पे मोर और लेस जो है बच्चे वो सेम ही टाइप का दिख रहा है पैटर्न। फिर वर्क एनर्जी एंड पावर से 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे, 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे। फिर उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पे, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे। यानी पहले के कंपेरिजन में इसका वेटेज जो है पहले से थोड़ा सा कम हुआ है। अगला है हीट एंड टेम्परेचर से 4 से 5 क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, वेटेज सेम है। मास वेट एंड डेंसिटी से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे। फिर उसके बाद आईटी लिटरेसी एंड कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल एंड एजुकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे। तो सबसे पहली बात जो आप लोगों को समझ में आ रही होगी बेटा कि ऊपर के जो 4-5 बोल सकते हो यूनिट्स दिख रहे हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीएससीडी के पर्सपेक्टिव से। कौन कौन से ऐसे टॉपिक है सर? तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इंजीनियरिंग ड्राइंग, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वर्क एनर्जी एंड पावर, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, और जोड़ना चाहो तो ये भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 कम से कम 7 ये ऐसे चैप्टर बच्चे मैंने आपको बताया जो कि आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने, बिना इसके किए आप लोग सोचोगे कि अगर बीएससीडी में अगर मेरा बोल सकते हो कि आप अच्छा स्कोर कर ले जाओगे तो वो बेहतर नहीं रिजल्ट देखने को मिलने वाला है बच्चों। तो एक कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो गई कि सर बीएससीडी में हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। कौन कौन सी यूनिट है बच्चों? तो ये यूनिट के नाम मैंने बता दिए। अगर 2026 में सिलेक्शन चाहते हो बच्चे तो ये सिलेबस आप अपने सामने रखिएगा। आप अगर खुद से भी पढ़ाई कर रहे हो वेरी गुड, अगर नहीं कर रहे हो बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। टाइमली बेसिस पे मैं इसी तरीके से गाइडेंस में प्रोवाइड करता रहता हूं। दूसरी बात बच्चों कि अब अगर किसी बोल सकते हो कि आप बुक से पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको ये यूनिट सामने होनी चाहिए, क्या क्या मेरा कवर हो गया, क्या क्या नहीं कवर हुआ। और दूसरी चीज बच्चे कि क्या जो वेटेज है बच्चे, इस हालांकि वेटेज चेंज होता रहता है, पेपर बाय पेपर चेंज हो सकता है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि किस पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है, किसको मुझे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, किसको थोड़ा सा कम पढ़ोगे। बस वेटेज का यही होता है। बाकी अगर कम टाइम रहता है तो वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ो। अगर आप जैसे इनिशियली तैयारी करने के लिए जा रहे हो बच्चे, सब कुछ पढ़ करके जाओ, सब कुछ प्रैक्टिस करके जाओ बच्चे। तो ये रहा, मुझे लगता है बच्चे कि जो बीएससीडी में जो जरूरी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। अब इससे अलावा अगर कोई डाउट है बच्चों आप लोगों के आरआरबी एएलपी 2026 से रिलेटेड, तो वीडियो का कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज कमेंट करिएगा बच्चे। हम आपके हर एक कमेंट को, डाउट को जो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। आशा करता हूं बच्चे ये सेशन अच्छा लगा होगा। लेकिन सेशन में जुड़ने से पहले बच्चों मैं एक चीज और बता दूं आप लोग को, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं, विवेक सर मैकेनिकल टेलीग्राम चैनल है, यहां पे जुड़ सकते हो, या फिर इस कोड को स्कैन कर सकते हो बच्चे मेरे साथ जुड़ने के लिए। यहां पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं, 700 से 800 बच्चे अप्रोक्सीमेटली ऑलरेडी ज्वाइन होकर के मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप भी उनमें से जुड़ करके टीम को ज्वाइन कर सकते हो। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलता है बच्चे? प्रॉपर टाइम पे गाइडेंस मिल जाती है। कोई डाउट एराइज होता है तो सिंपली क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, मैं उसका आंसर दे देता हूं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। नहीं तो इसके अलावा क्या कर सकते हो दोस्त कि नहीं सर मुझे आपसे बात करनी है, तो इस केस में आप लोग इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। ये नंबर हमारे ही पास रहता है। मैं बेसिकली जब भी मुझे टाइम मिलता है तो उस केस में मैं आपको कॉल बैक भी कर सकता हूं, या फिर ऐसे बोल सकते हो जैसे ही आपको जरूरत होती है आप कॉल कर सकते हो। अगर मैं फ्री रहूंगा बच्चे आपसे 1-to-1 बेसिस पे बातें भी कर सकता हूं। तीसरी चीज बच्चे, एग्जाम ऑन एजुकेशन को अगर अभी तक आप लोगों ने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी कोर्सेज होंगे, पीडीएफ होंगे, ये सारी चीजें क्या मिलने वाली वहीं पर मिलने वाली है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आएंगी। इसी तरीके के अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल एग्जाम ऑन आईटीआई एग्जाम को प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।